दोस्तों जरा सोचिए, अगर आपकी जिंदगी में एक रिवाइंड बटन होता, एक ऐसा मौका जहां आप अपने अतीत की किसी सबसे बड़ी गलती को सुधार सकते हैं, या फिर अचानक 500 साल आगे की दुनिया में पहुंच जाएं। आज की दुनिया कैसी दिखेगी? क्या इंसान अब भी इंसान रहेगा या सब कुछ मशीनें संभाल रही होंगी? जब भी हम टाइम ट्रैवल का नाम सुनते हैं, हमारे दिमाग में हॉलीवुड की फिल्में, बड़ी बड़ी मशीनें और इतिहास बदलने वाले हीरो आ जाते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या टाइम ट्रैवल सिर्फ फिल्मों की कल्पना है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक सच्चाई भी छुपी हुई है? आज इस वीडियो के बाद आपका समय को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल जाएगा। सबसे पहले समझते हैं देख, टाइम ट्रैवल आखिर होता क्या है। हम जिस पल में जी रहे हैं वो है प्रेजेंट, जो बीत चुका वो है पास्ट और जो आने वाला है वो है फ्यूचर। प्रेजेंट से पास्ट में जाना या सीधे फ्यूचर में पहुंच जाना, इसी को कहते हैं टाइम ट्रैवल। समय आमतौर पर एक वन वे रोड की तरह है, हम सिर्फ आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन टाइम ट्रैवल का मतलब है या तो यू टर्न लेना या फिर आगे बहुत तेजी से पहुंच जाना। अब सवाल उठता है, क्या साइंस इसकी इजाजत देती है? जवाब है आंशिक रूप से हां। साल था 1905। जर्मनी में एक 26 साल का युवक एक ऑफिस में बैठा हुआ था। वो दूसरों के आविष्कारों की जांच करता था। उसका नाम अल्बर्ट आइंस्टीन था। उसने विशेष सापेक्षता का सिद्धांत पर एक शोध पत्र लिखा और इस सिद्धांत ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। आइंस्टीन ने कहा, टाइम स्थिर नहीं है, यह आपकी गति पर निर्भर करता है, यानी जितनी तेज रफ्तार उतना धीमा समय। इसे कहते हैं टाइम डायलेशन। मान लीजिए आप एक बहुत तेज ट्रेन में बैठे हैं और आपका दोस्त प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। दोनों की घड़ियां बिल्कुल सही हैं। आइंस्टीन के अनुसार चलती ट्रेन में बैठा इंसान समय को थोड़ा धीमा महसूस करेगा। हम रोजमर्रा में इसे महसूस नहीं कर पाते क्योंकि हमारी रफ्तार स्पीड ऑफ लाइट के सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन यह सिर्फ थ्योरी नहीं है। 1971 में हुआ हाफले कीटिंग एक्सपेरिमेंट। एक परमाणु घड़ी प्लेन में और एक जमीन पर। जब प्लेन वापस आया तो उसकी घड़ी जमीन वाली घड़ी से पीछे थी। मतलब प्लेन में बैठे लोग फ्यूचर में माइक्रो लेवल पर जा चुके थे। अब कल्पना कीजिए, अगर कोई इंसान 99.9% स्पीड ऑफ लाइट से 5 साल तक स्पेस में घूमे तो धरती पर सिर्फ स्पीड ही नहीं, ग्रेविटी भी समय को धीमा कर देती है। जहां ग्रेविटी ज्यादा वहां समय धीमा। ब्लैक होल के पास समय लगभग रुक जाता है। इंटरस्टेलर फिल्म में 1 घंटा इज इक्वल टू 7 साल। ये पूरी तरह साइंस पर आधारित है और इसका सबूत आपके फोन में है। जीपीएस सैटेलाइट्स पर समय जमीन से थोड़ा तेज चलता है। अगर इस फर्क को ठीक न किया जाए तो गूगल मैप्स आपको 10 किलोमीटर दूर पहुंचा देगा। यानी टाइम डायलेशन आपकी जेब में है। अब आते हैं सबसे खतरनाक सवाल पर, क्या पास्ट में जाना मुमकिन है? साइंस में एक थ्योरी है, वर्म होल्स। ये स्पेस टाइम में शॉर्टकट की तरह होते हैं। इन्हें कहा जाता है आइंस्टाइन रोजन ब्रिज। लेकिन दिक्कत यह है, ये बेहद अस्थिर होते हैं और इन्हें स्थिर रखने के लिए एग्जॉटिक मैटर चाहिए, जो आज तक इंसान ने खोजा नहीं है। पास्ट में जाने के साथ सबसे बड़ी मुसीबत आती है, पैराडॉक्स, ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, बटरफ्लाई इफेक्ट, प्रीडेस्टिनेशन पैराडॉक्स। अगर आप पास्ट बदलते हैं तो हो सकता है आपका अपना अस्तित्व ही मिट जाए, या फिर जो आप बदलने गए थे वो पहले से ही तय हो। तो सवाल यह है, अगर पास्ट में जाना मुमकिन है तो फ्यूचर से कोई आया क्यों नहीं? शायद पास्ट बदलना कुदरत के नियमों के खिलाफ है। लेकिन याद रखिए, एक समय पर उड़ना, चांद पर जाना और स्मार्टफोन भी नामुमकिन लगते थे। शायद हम नहीं, लेकिन आने वाली पीढ़ियां समय को भी जीत लें। और यही है इंसान की सबसे बड़ी ताकत, क्यूरियोसिटी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताइए अगर आपको मौका मिले तो आप पास्ट में जाएंगे या फ्यूचर में। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।